एक केला फल खाने का तब मेरा हक है जब आपको जिंदगी जीने की कला सिखा दूं, तब आपका एक केला खा लो। अगर जीने की कला नहीं सिखाया तो केला खाने का अधिकार ही नहीं हमको। और इसके लिए संत को बहुत मेहनत करना चाहिए, अपनी साधना से, स्वाध्याय से, तप से, अपनी वाणी से, प्रवचन से, ज्ञान से, आचरण से, वैराग्य से समाज को सीख देना चाहिए। केवल प्रवचन से समाज नहीं सीखता है, हमारा आचरण भी वही होना चाहिए। कोई प्रकार का नशा नहीं, व्यसन नहीं, साफ सुथरा पवित्र जीवन जियो, प्रसन्न चित्त रहो, गंदे फंदे मत रहो, सेटिंग सही रखो, साधु बनकर बुद्धूनाथ मत बनो, महाबुद्धिमान बनो, इंटेलिजेंस माइंड रखो, हाई टेक सुपर मैनेजमेंट रखो और सबका ध्यान भी रखो, सबके प्रेम को भी पहचानो। अभी मैं देखता हूँ यहाँ कोई अपनी दुकान छोड़ कर आया है, कोई खेती का काम छोड़ कर आया है, कोई सर्विस से छुट्टी लेकर आया है, कोई घर का काम रोक कर आया है, कोई बीमार था उसको भी छोड़ के आया है कि गुरुदेव के पास चल। ये कोई साधारण बात है? ये बहुत बड़ा प्रेम है, बहुत बड़ी श्रद्धा है, इसलिए आप यहाँ आए हो। और इस सत्संग में ऐसी डुबकी लगाओ कि आपका जीवन मंगलमय हो जाए, प्रसन्नता आपके चेहरे पर आ जाए। एक एक अवगुण को गुरुदेव के चरणों में व्यास गादी के सम्मुख गुप्त रूप से संकल्प लेकर के दान कर दो। सबसे बड़ी दक्षिणा सत्संग की होती है अवगुण की दक्षिणा। आपको गुस्सा ज्यादा आती है, आज संकल्प लीजिए कि गुरुदेव आपके चरणों में गुस्सा समर्पित करता हूँ, अब गुस्सा को कंट्रोल करूँगा, गम खा लूँगा। आपके अंदर लालच बहुत है, लालच को यहाँ दान करो। आपके अंदर आलस्य बहुत है, उस अवगुण को दान करो। आपके अंदर नशा व्यसन लेने की आदत है, उसको दान करो, अपनी बुरी आदत को दान करो। लेकिन ऐसा भी नहीं कि एक आदत दान किया तो दूसरी शुरू कर दिया। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं। किसी गांव में एक महात्मा सत्संग कर रहा था, सत्संग जिस दिन समाप्त होना था सभी को लाइन में खड़ा किया और कहा एक एक अपनी अपनी आदत दान करो। तो किसी ने बीड़ी छोड़ा, किसी ने सिगरेट छोड़ा, किसी ने पान पुड़िया, गुटखा, मसाला, दारू छोड़ा। एक आदमी पहली बार सत्संग में आया था, वो भी लाइन में लग गया। उसने सोचा मैं क्या छोड़ूं, तो वो बीड़ी पीता था। उसने कहा कि आज फंस गए, अब छोड़ना ही पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है महाराज जी, हम बीड़ी छोड़ देते हैं, नहीं पिएंगे। महाराज भी खुश हुए, सब खुश हुए कि बहुत बीड़ी पीता था, छोड़ दिया। एक साल बाद महाराज फिर आए, फिर सत्संग किया, फिर सबको वो लिस्ट खोली रजिस्टर में कि जिसने जो छोड़ा था वो पकड़ा फिर से तो नहीं है। तो सबका तो सही निकला। उसका जब नंबर आया तो उससे पूछा कि तुमने बीड़ी छोड़ा था, पिया तो नहीं? बोले सवाल ही नहीं उठता, पीना तो लग, छुआ भी नहीं बीड़ी को। हम वचनबद्ध रहते हैं, हम ऐसे आदमी नहीं है। तो उसके संत ने कहा अच्छा तुम बीड़ी छुए भी नहीं? बोले छुआ भी नहीं। बोले तुम महान व्यक्ति हो? बोले मैं महान जरूर हूँ, लेकिन एक बात सुन लो, जिस दिन से बीड़ी छोड़ा हूँ उसी दिन से सिगरेट पीना शुरू किया। ये कौन मानता है? एक फीट गड्ढे से निकले तो 2 फीट गहरे गड्ढे में गिर गए। ये कौन सा त्याग है? और जितना आपका जीवन आदत मुक्त होगा, अवगुण मुक्त होगा, उतनी ज्यादा शांति मिलेगी आपको। आद मानुष तन सदगुरु मिलब। दूसरी चीज तुलसीदास कहते हैं कि सदगुरु का मिलना कठिन है, और सदगुरु मिल जाए तो उनको पहचानना कठिन है, और पहचान लो तो उनके पास में बैठना कठिन है, क्योंकि टाइम नहीं है। और उनके पास बैठ जाओ तो उनकी वाणी को सुनना कठिन है, क्योंकि खोपड़ी में जगह खाली नहीं, फुल है खोपड़ी। और सुन भी लो तो उनके ज्ञान को समझना कठिन है, और समझ लो तो उस पे चलना कठिन है, और चल दो तो फिर फिसल जाना आसान है।
ये सदगुरु का मिलन बड़े भाग्य से होता है। फिर मोक्षों इच्छा होए, मोक्ष की इच्छा होना कठिन है। कितने लोग कहते हैं अब अगले जन्म में नामदान लेंगे, इस जन्म में तो बहुत माया जाल है, अब नहीं ले पाएंगे, अब अगले जन्म में लेंगे। कोई आदमी ऐसा मिला आपको जो कहता हो अगले जन्म में शादी करेंगे, इस जन्म में नहीं करेंगे? कोई नहीं। शादी के लिए लोग लेट फेट भी कर लेंगे, लेकिन नामदान लेना है तो कहते हैं बहुत माया जाल में फंस गए, अब अगले जन्म में नामदान लेंगे। आत्मा के कल्याण के कार्य को अगले जन्म पर टाल रहे हैं, और जिन कार्यों से दुख मिलने वाला है, कोई ऐसा बोला कि अगले जन्म, इस जन्म में दारू नहीं पिएंगे, अब अगले जन्म में पिएंगे? कोई ऐसा बोला? कोई नहीं। कौन बोलेगा? बड़ी विचित्र बात है। मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि गुरु मंत्र नाम दान भी महान गुरु को ढूंढ करके, गुरु ब्रह्मचारी हो, वैराग्यवान हो, साधनाशील हो और त्यागी हो, तपस्वी हो, उसको गुरु बनाना चाहिए और उससे मंत्र भी सुनना चाहिए और माला पहनना चाहिए और उस माला को सदैव धारण रखो। संसार में सुख पाना है तो भक्ति के मार्ग पर चलकर ही सुख मिल सकता है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, सकल सुखों की खान है, बिना सत्संग के किसी प्राणी को भक्ति मिलती नहीं। इसलिए याद रखना, भाव से भक्ति कीजिए। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। और भक्ति का अर्थ इतना ही नहीं केवल गुरु का ध्यान, गुरु का भी ध्यान लगाइए, साथ साथ में देशभक्ति भी होना चाहिए। देश के प्रति प्रेम, देश की सेवा, देश के लिए समर्पण और गौ भक्ति, गौ माता की भी सेवा और मातृभक्ति और पितृभक्ति, माता पिता की भी भक्ति करने की जरूरत है। उनके भी भक्त बनो, उनके प्रति श्रद्धा रखो और जो माता पिता बनते हैं उनको पूरा ठीक हो जाना चाहिए। माता पिता बनने से पहले अपना सुधार कर लीजिए, क्योंकि जिस ईंट का सांचा टेढ़ा है तो ईंट का ढांचा भी टेढ़ा हो जाएगा। माता पिता में ही अगर गलतियां हैं तो उनसे पैदा हुआ बच्चा भी गड़बड़ हो सकता है। इसलिए पहले आप सुधर जाइए, अपने में परिवर्तन कर लीजिए, चरित्रवान बनिए, गुणवान बनिए, धनवान बनिए, महान बनिए, गरीब कंगाल मत बनिए। और जितनी बुराइयां छोड़ोगे, अच्छाइयां धारण करोगे, माला माल बनोगे, कभी भी आप कंगाल नहीं बनोगे। महात्मा विदुर कहते हैं कि जिनको धनवान बनना है उनको 6 चीजों पर ध्यान देना चाहिए, जो धनवान बनना चाहते हैं। नंबर 1, अति नींद न ले वो लोग। अति निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। सोने के घंटे सीमित करें, गहरी नींद सोएं, समय पर जाग जाएं, जागने के बाद सही ढंग से डिसीजन लेकर काम करें। अति निद्रा तंद्रा, काम करते समय ऊँघे ना, झपकी ना लें। तीसरी बात, भयम, भयभीत न रहें, डरपोक न रहें, हिम्मत से काम करें। क्रोधम, क्रोधी स्वभाव न बनाएं, समता से रहें, नम्रता से रहें, सहनशीलता रखें।
आलस्यम, बिल्कुल आलस्य ना करें, थोड़ी सी लापरवाही न बरतें, आप धनवान बनेंगे। हर समय जागरूक रहें, दीर्घ सूत्रता। और छठी चीज, दीर्घ सूत्री मत बने। दीर्घ सूत्री मतलब 10 मिनट में होने वाले कार्य को 1 घंटे तक ना करें, 10 मिनट में होने वाले कार्य को 7 मिनट में निपटाएं, 1 घंटे में होने वाले कार्य को 45 मिनट में निपटा दें। समय को बचाएं और बचे हुए समय में कुछ नया करें, बड़ा करें, अच्छा करें, आप धनवान बनेंगे। शराब ना पिए, मद्यपान ना करें। शराब में कलयुग का वास है। लालच मत करें, सोना में कलयुग का वास है। सोना चांदी के लिए लड़ाई झगड़ा न करें। आपके कानों की शोभा कुंडल से नहीं, बल्कि अच्छी बातें सुनने से कानों की शोभा होती है। हाथों की शोभा कंगन पहनने से नहीं, बल्कि सत्कर्म करने से, दान करने से होती है। पैरों की शोभा पायल पहनने से नहीं, बल्कि पैर जब सत्संग व मंदिर में चलकर जाते तब पैरों की शोभा होती है। अपने मानवीय गुणों को संभाल कर रखें। लोगों के साथ परोपकार भी करें, केवल स्वार्थ के लिए ही कार्य न करें। दूसरों का भी ध्यान दें। अपनी कमाई में से 10% परोपकार के लिए दान करें। मंदिर निर्माण में दान दें, सत्संग प्रवचन में दान दें। अभी मैं देख रहा था, इसमें बहुत महिलाएं दान कर रही थी। ये सत्संग व्यवस्था के लिए 2-3 माताएं सबके पास जा करके सहयोग ले रही थी। ये मालती शर्मा जी, ये भी थी उसमें। और ऐसा सहयोग कम से कम 50% महिलाओं ने दिया भी है उनको सहयोग, जिससे जो बन पड़ा। सहयोग भी दीजिए, क्योंकि आपके सहयोग से ही ये प्रोग्राम हो रहा है। नहीं तो हर वर्ष कौन बुला पाएगा, इतना लाख रुपये कौन खर्च कर पाएगा। इसलिए सहयोग देना चाहिए। तुम्हारे 50 रुपये के सहयोग में गुरुदेव 3 दिन प्रवचन सुनाएंगे। तुम्हारे बैठने के लिए पंडाल लगेगा, माइक लगेगा सुनने के लिए, और बिछावन बिछेगा तुम्हारे सेटिंग से बैठने के लिए। तो अपने स्थान, अपनी सेवा के लिए ही देना है। इसमें कंजूस नहीं बनना चाहिए, देना चाहिए। और इससे तुमको जीने की कला मिलेगी। घर का कलह कलेश खत्म होगा, घर में शांति आएगी, गम खाने की शक्ति पैदा होगी। और सत्संग में जो 2-3 घंटे बैठ करके सुनता है, उसका इतना पुण्य इकट्ठा हो जाता है कि उसके घर ही में तीर्थ स्नान का फल उसको मिल जाता है। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। ये संतों का समाज मुद मंगलकारी है। तीर्थराज प्रयागराज है। ये मनुष्य का शरीर मिलना भी कठिन है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य जीवन की महिमा कितना शास्त्रों में बताई गई है कि जिसका बहुत बड़ा भाग्य होता उसको मनुष्य का शरीर मिलता। और मनुष्य का शरीर पा करके यदि पशु पक्षियों कीड़ों मकोड़ों की तरह ही हमने बिता दिया, तो ऐसा सुंदर शरीर पाने से क्या मतलब निकला। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए ने जय परलोक समारा। यही मनुष्य का शरीर भगवान श्री राम को मिला था, जिन्होंने ऐसा भक्ति किया, ऐसा सत्कर्म किया, ऐसा जीवन जिया कि भगवान बन गए। यही मनुष्य का शरीर कृष्ण को मिला था, वो भगवान बन गए। यही मनुष्य का शरीर मीरा को मिला था, वो महाभक्त बन गई। यही मनुष्य का शरीर महाराणा प्रताप को मिला था, वो वीर बन गए। यही मनुष्य का शरीर सुभाष चंद्र बोस को मिला था, उन्होंने देशभक्ति में बलिदान कर दिया अपने जीवन को। यही मनुष्य का शरीर हमें आपको मिला है। यही मनुष्य का शरीर तो रावण कंस को मिला था, उसने गलतियां करके अपने को बदनाम कर दिया। याद रखना, मनुष्य का शरीर तो हमको आपको सबको मिला है, लेकिन इस शरीर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ये बात बड़ी समझदारी की है। इसका सही प्रयोग कीजिए।